जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल याहू जनरल स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यही एयरफोर्स ग्रुप वाई जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। देखिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 3 प्रैक्टिस सेट इस पर डाल चुका हूँ मैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल याहू जनरल स्टडी में जाइए और आप उसे काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर उसे पढ़िए। दोस्तों मैं आप लोगों को एक ख़ास बात बता दूँ कि ग्रुप वाई में रांगा पोर्शन पूछा जाता है, उसमें रांगा में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस पूछे जाते हैं। उसमें कुछ रीजनिंग के पोर्शन पूछे जाते हैं, कुछ सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं, कुछ इस तरह से मैथ बेसिकली अंकगणित टाइप के मैथ भी पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी करने के लिए एक हमारे ही चैनल पे रीजनिंग एक संजय सर पढ़ाते हैं। आप उसे जा करके आप काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर भी आप उस रीजनिंग के पोर्शन को पढ़ सकते हैं, जिससे आपका रांगा का पूरा पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ा ही रहा हूँ। तो दोस्तों आप उस रीजनिंग के पोर्शन को भी जा करके काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। यानी कि महात्मा बुद्ध यानी कि जो महात्मा बुद्ध जी हैं, इन्होंने पहला उपदेश अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो हम आप लोगों को बताएं, इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो आप लोगों को बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय जो इस समय बिहार में पड़ता है, इसका निर्माण तो कुमार गुप्त ने करवाया था, जो कि करीब 5वीं 6वीं या 7वीं शताब्दी के दौर में इन्होंने इस नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापना किया था। यह काफ़ी बहुत भी विशाल विश्वविद्यालय था। यहाँ से देशों विदेशों से यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यानी कि विदेश से भी यहाँ पर विद्यार्थी यहाँ ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आते थे। काफ़ी बड़ा एक हब समझ लीजिए, पढ़ाई का एक हब था उस समय ज़माने में। तो इसका निर्माण कुमार गुप्त ने कराया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भारत सरकार ने आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। यानी कि जो आर्य थे भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है। आर्य कहाँ आए थे, कब आए थे, या फिर कहाँ से आए थे, इसको लेकर के काफ़ी विवाद रहता है। लेकिन जनरली इसमें कुछ विद्वान इसके बारे में अलग अलग अपना मत देते रहते हैं, अपना मत अक्सर देते रहते हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सप्त सैन्य प्रदेश में ये लोग आकर के बसे थे सबसे पहले। और ये भी जानने वाली बात है कि ये लोग आर्य सबसे पहले आए कहाँ से थे। तो कई विद्वान अलग अलग अपना मत देते हैं। कोई कहता है कि मध्य एशिया से आए थे, कोई कहता है यूरोप से आए थे, तो इस तरह कोई कहता है मंगोल से आए थे। तो इस तरह से काफ़ी इसमें विवादित मत हैं। लेकिन अगर इसमें तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, या सप्त सैन्य प्रदेश में आकर सबसे पहली बार बसे थे आर्य। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। तो ये तो जनरली बच्चा जानता है कि इसका आंसर बी होगा, यानी कि कुत्ता इसका राइट आंसर होगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन इस ग्रुप वाई में पूछे जाते हैं। और बेसिकली अगर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखा जाए तो इसी तरह के छोटे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये भी क्वेश्चन डाल दिया, ताकि आप लोग को अगर बाय द वे किसी को नहीं पता है तो आप लोग जान जाइए। तो इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने दिखाई दे रहा है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। तो बुद्ध चरित्र की रचना यानी कि जो बुद्ध भगवान थे हमारे, उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में किसने रचना की थी। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं, नहीं तो हम इसका राइट आंसर बता रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका राइट आंसर बता रहे हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अशोक घोष। यानी कि अशोक घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही बुद्ध चरित्र का रचना की थी, यानी कि उसको लिखा हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग इसी तरह बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है। अर्थशास्त्र ये किसकी रचना है। लगभग ये तो सारे विद्यार्थी जानते होंगे कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, जो कि कौटिल्य जी की रचना है। कौटिल्य को कौन नहीं जानता है। हम काफ़ी
पंडित, ज्ञानी या फिर इन्हें जो कहा जाए वो कम ही है। तो इसके रचयिता यानी कि इसके रचनाकार कौटिल्य जी हैं। कौटिल्य जी काफ़ी विद्वान थे। इन्होंने कौटिल्य की बारे में बात करें तो इन्होंने इस चंद्रगुप्त के सलाहकार थे या फिर उनके गुरु कह सकते हैं, वो थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा है बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो हम आप लोगों को बता दें कि बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर पिछले वीडियो में हमने हर्षवर्धन के बारे में बताया है, अगर आप उस वीडियो को देखें तो काफ़ी अच्छे हर्षवर्धन के बारे में भी आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम अगर इसमें फिर से बता दें तो हर्षवर्धन के बारे में एक अंतिम हिंदू सम्राट थे। देखिए अंतिम हिंदू सम्राट थे, यानी कि इसके बाद कोई हिंदू सम्राट नहीं था। ये अंतिम हिंदू, उसी तरह माना जाता है कि अंतिम हिंदू सम्राट थे। और इनका बता दें हम लोग, ये 606 ईस्वी में गद्दी पर विराजित हुए थे, यानी कि गद्दी इन्होंने प्राप्त की थी 606 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर, और ये जो बाण भट्ट हैं इन्हीं के दरबारी कवि थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था। यानी कि महावीर जो थे इन्होंने किस भाषा में अपना उपदेश सर्वप्रथम दिया था। तो इन्होंने सबसे पहले अपने जिस भाषा का लैंग्वेज का प्रयोग किया था वो प्राकृत भाषा थी। यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से लिया गया है। ये जो सत्यमेव जयते वाक्य है, जैसा कि हम लोग अक्सर देखते रहते हैं, तो ये वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये वाक्य मार्कंडेय उपनिषद से लिया गया है, जो कि हमारे पुराने हिंदू धर्म के एक वेद है। हिंदू धर्म में मुंडोक उपनिषद एक वेद है, उसी से वाक्य लिया गया है सत्यमेव जयते। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके 10वां दिखाई दे रहा है, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अक्सर दे देता है कि इसका शीशे के सिक्के का किस वंश के शासक ने चलाए थे। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हम लोग आंसर आपको बता दें कि शीशे के सिक्के का जो किस शासक ने चलाया था। तो ये सतवाहन वंश के एक शासक थे, इन्होंने ही शीशे का सिक्का चलाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से एक बार हमेशा याद कर लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए लिखा हुआ है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। देखिए 4 विकल्प दिया है, चावल, गेहूँ, जौ या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में इसका दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।